तो हेलो फ्रेंड्स, एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। अरे एक और वीडियो में, ये तो शायद पहली वीडियो है। ओके ठीक है, हो जाती हैं गलतियाँ। पर मैंने 2 बार रिकॉर्ड करी, दोनों बार रिकॉर्डिंग नहीं हुई ढंग से, तो इस वजह से साला ये प्रॉब्लम आ जाता है। कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम लोग निफ्टी 50 की एनालिसिस करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे और आपको मज़ा आएगा। ठीक है, देखोगे तो मज़ा आएगा। ओके, तो ये हमारा है निफ्टी का चार्ट। ठीक है, ये मंथली चार्ट है। ठीक है, ये मैंने लेवल्स लगा रखे हैं, ये मैंने लगाए थे, मैंने जब रिकॉर्ड कर रहा था तो हो नहीं पाया। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं निफ्टी को। निफ्टी ने बेसिकली ये मंथली चार्ट है और आपको पता है मंथली चार्ट बहुत ज़्यादा बुलिश है। और ये जो क्लोजिंग है ना, ये ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा बुलिश है। ठीक है, तो जो लोग भी हमारे शॉर्ट सेलर हैं, ठीक है भाई, आप लोग थोड़ा संभल करके रहो। बेसिकली मुझे ना रेड कलर का लेना चाहिए था, क्योंकि शॉर्ट वालों के लिए थोड़ा रेड होना चाहिए। ठीक है, जितने भी शॉर्ट हैं आप थोड़ा सा संभल के रहो, क्योंकि मार्केट जो है वो बायर्स के सपोर्ट में आता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, यानी कि बुल इज़ एग्रेसिव रादर देन शॉर्ट और बियरिश। ओके, सो यहाँ पे हम लोग चीज़ों को देख पा रहे हैं। ठीक है, तो क्या हमको देखना चाहिए मंथली चार्ट में, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, और कैसे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि मार्केट आगे कैसा रुख दे सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे थोड़ा सा टेक्निकल। हमने देखा कि यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बना, उसके बाद मार्केट नीचे गया। ठीक है, आपने एक चीज़ देखा, यहाँ वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, उसके बाद मार्केट में एक एंगल्फिंग बनने के बाद मार्केट ने अपने जहाँ से गिरा था मार्केट, वहीं से मार्केट ने क्या किया, खुद को रेजिस्टेंस लिया एंड देन दे फॉल अगेन। यहाँ पे एक पैटर्न आपको और बना, यहाँ पे मिला। अब यहाँ पे आपको देखो एक कैंडल बनी जिसको हम डोजी बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल प्योर डोजी मिली। इसका ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद मार्केट राइज किया, उसके बाद मार्केट ने एक यहाँ पे रेंज बनाया, रेक्टेंगुलर रेंज, और उसका ब्रेकआउट आज मिल चुका है, ऑल टाइम हाई क्लोजिंग। अब आप क्या एक्सपेक्ट करोगे मार्केट को, सीधा मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? क्या आपको लगता है मार्केट, क्या मार्केट इसको कंटिन्यू करेगा इस रेंज को? देखो भाई, पहली बात सुनो, ये कैंडल्स और इस कैंडल को देखो आप। ठीक है, मैं इसको सबसे पहले क्लीन करता हूँ। पहले इस कैंडल को देखो, इस कैंडल को देखो, इस कैंडल को देखो, इस कैंडल को देखो और इस कैंडल को देखो। ये जितनी कैंडल्स बनी हुई है, ये कैंडल इन सभी कैंडल का डबल है। ऐसा आपको दिख रहा है? ठीक है, तो जो कैंडल डबल है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट में अच्छी खासी बाइंग हुई है इस मंथ में। किस मंथ में? जो आपका नवंबर का जो महीना था। ठीक है, तो ये शो कर रहा है। अब 4 दिन की जो सेलिंग बाइंग जो भी हुई थी, जो रेंज थी, उसका ब्रेकआउट हो चुका है। ब्रेकआउट होने का मतलब क्या है, जितने भी यहाँ पे शॉर्ट सेलर बैठे थे वो सब अपना बैग ले लेके भागेंगे और मार्केट ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा, और यहाँ पे नए बायर्स भी एक्टिवेट होंगे। इस वजह से भी मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो हमारे आगे के लेवल्स क्या, आपको मैं बताता हूँ मैंने लेवल्स किस तरीके से निकाले हैं। ये मेरी ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ये आपको पता है, ये फ्लैग पोल का पैटर्न जो है, ये ये देखो, ये पोल है, ये फ्लैग है। ठीक है, अब मैं इसका रेंज निकाल लूँगा लाइक दिस। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ से, मैंने एक ट्रेंड लाइन ली यहाँ से। अब मैंने इसका ये मैंने ऐसा लगा रखा है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कैसे निकाला है। ये लाइन मैंने यहाँ से ली, इस बॉटम से लेकर के इस टॉप तक। ठीक है, और फिर मैंने उठा करके इसी बॉटम से स्टॉप तक लगा दी, तो मेरा ये लेवल निकल करके आया। अब ये वाली लाइन मैंने कैसे निकाली? ठीक है, ये लाइन मैंने निकाली, मैं एक बार क्लीन कर देता हूँ जिससे आपको और आसानी होगी। इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन किया, यानी कि मैं इस तरीके से बनाता हूँ। ये एक तरीके से ये कप बनाया, ये हैंडल बनाया। ठीक है, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया साइडवेज का। ये जो चीज़ मार्केट ने की, ये बहुत अच्छी चीज़ थी। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ थी जो मार्केट ने की। यहाँ पे और अच्छे से मैं आपको दिखाता हूँ, दिस दिस एंड दिस एंड दिस। ठीक है, दिस इज़ द बेस्ट वे। अब देखो यहाँ पे आपको 2 पैटर्न मिला है, एक तो कप हैंडल का पैटर्न मिला है, पहला बुलिश पैटर्न, दूसरा आपको मिल रहा है फ्लैग पैटर्न। जब 2 बुलिश पैटर्न आपको दिख रहे हैं तो आपको क्या होना चाहिए, क्या आपको मतलब आपको ये सोचना चाहिए कि मार्केट नीचे चला जाएगा, या आपको ये सोचना चाहिए कि मार्केट ऊपर जाएगा? बिकॉज 2 पैटर्न एक साथ है। जब आपको पता है ना, 2 बुलिश चीज़ें एक साथ दिख रही हैं और हर चीज़ आपको दिख रहा है, ग्लोबल मार्केट भी बहुत ऊपर जा रहा है। ठीक है, वो भी अपने ऑल टाइम हाई को। अब आपको एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा, ज़रा देखना समझना कि मैं क्या देख करके चीज़ों को बोल रहा हूँ। ठीक है, तो नाउ हम लोग देखते हैं, हम चलते हैं थोड़ा सा और क्लोज, यानी कि हम लोग एक बार
इसको देखते हैं वीकली चार्ट को, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया मंथली चार्ट पे क्या है, मंथली चार्ट बहुत बुलिश है, ठीक है। अब यहाँ पे वीकली चार्ट को हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि मार्केट कितनी बार यहाँ पे आया, एक बार, दो बार, तीसरी बार में ब्रेकआउट दिया, उसके बाद रिटेस्ट किया, उसके बाद फिर आया अपने हाई के आसपास आ गया, क्लोजिंग भी उसके ऊपर दे दी है, ठीक है। मंडे को एस एस एफ टी को अगर हम देखें यहाँ से, ठीक है, तो अगर मैं 5 मिनट का चार्ट देखूँ तो ये करीब 490 के आसपास की क्लोजिंग दी है, और 3:30 बजे मार्केट करीब करीब यहाँ पे क्लोजिंग हुआ था, जो कि था 353, ओके। तो 350 के आसपास का मार्केट था जो क्लोज हुआ था। SGX 50 जब हमारा मार्केट बंद हुआ था, समझो दोबारा से, हमारा मार्केट बंद हुआ था 3:30 बजे, तब सिंगापुर निफ्टी जो ट्रेड कर रहा था वो कर रहा था 20,350 के पास, ओके, जब हमारा मार्केट बंद हो गया था। उसके बाद ग्लोबल मार्केट में जो भी इम्पैक्ट था वो इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ता हुआ नज़र आया, यानी कि मार्केट वहाँ से 150 पॉइंट्स ऊपर जा करके क्लोज हुआ, ठीक है, सिंगापुर निफ्टी। अब यहाँ पे चांसेस सबसे ज़्यादा क्या है कि मार्केट, अब देखा जाए तो मार्केट करीब करीब 150 पॉइंट्स पॉजिटिव ओपनिंग दिखा सकता है ऑन मंडे, ठीक है, एस सिंगापुर निफ्टी, ठीक है, SGX, सॉरी। तो ये चीज़ हमने देख ली, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और चीज़ देखेंगे जो कि है तुम्हारा निफ्टी पे दोबारा चले जाएंगे, और मैं एक बार फिर से वीकली चार्ट पे चला जाता हूँ। तो ये टारगेट आप लगा के रखो भाई। पहली बात तो देखो, जो लोग भी वीकली ट्रेड कर रहे हैं, मैं नहीं कहूँगा कि आप इतना बड़ा एसएल रखो, लेकिन ये जो कैंडल जो बनी है, इस वीक की जो कैंडल है, ठीक है, आप इस लो का स्टॉप लॉस भी लगाओगे तो 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगेगा। देखो इतना रिटेलर के पास पैसा है नहीं, तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी पता है, ठीक है। तो उनको बेसिकली क्या करना चाहिए, आप 200 तक मैक्स टू मैक्स हो सकता है कि मार्केट नीचे आ जाए, ठीक है, 200 या फिर इस लेवल तक। मैं एक लेवल लाइन खींच देता हूँ यहाँ से, ठीक है, this line and this line, okay, so this is the level 250, ठीक है, this is the level कि मार्केट जैसे ब्रेकआउट देगा तो मार्केट अगर रिटेस्ट करेगा तो 250 200 तक आने की कोशिश करेगा। कायदे से अगर देखा जाए, पास में देखा जाए, तो जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो ये वाला सपोर्ट है, ऑलमोस्ट दिस इज़ द सपोर्ट दैट आई विल टॉकिंग लाइक हेयर, ठीक है, दिस इज़ द सपोर्ट, दिस इज़ 19,889। अब कई लोग कहेंगे कि ये सपोर्ट कैसे, देखो मार्केट यहाँ पे था, उसके बाद गिरा, मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद यहाँ पे क्लोज करके जैसे इसको ब्रेक किया तो उसके नीचे आ गया, फिर मार्केट इसको सपोर्ट किया, इस ये जो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है ना, इसकी वैल्यू किया वहाँ पे, ठीक है, इसके नीचे रहा मार्केट, कितने टाइम तक रखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हफ्ते, हफ्ते कम नहीं होते ब्रो, बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना, 2 महीने, 1 हफ्ता, इतना टाइम। फिर उसके बाद जब इसको ब्रेकआउट दिया, उसके बाद इसने हाई टच किया, ठीक है। तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और दूसरा लेवल हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है, जो कि कल हमारे लिए सपोर्ट बनेगा या परसों हमारे लिए सपोर्ट बनेगा। और जिस हिसाब से हमको देख रहे हैं, इलेक्शन के रिजल्ट भी काफ़ी ठीक ठाक आ रहे हैं, ऐसा हमने देखा, और मतलब लोग ज़्यादातर बीजेपी को प्रेफर कर रहे हैं। आई डोंट नो वाई, मैं तो कुछ किसी के सपोर्ट में हूँ नहीं भाई, अपन तो मार्केट देखते हैं, अपन मार्केट वाले बनते हैं, पर न्यूज़ का इम्पैक्ट पड़ सकता है, मे बी नॉट। मैंने देखा है कि जब यूपी के चुनाव हुए थे उस टाइम पे, जब बीजेपी की सरकार आई थी, तो कोई ख़ास मार्केट में कोई ख़ास मूवमेंट नहीं हुई थी। और ये बताओ मेरे को, मार्केट पहले से ये सारी चीज़ें कर चुका है, ये फॉल काहे की है, ठीक है। मार्केट ना 8 महीने पहले से ही सोच लेता है, ठीक है, वो सब चीज़ को पहले से ही फैक्टर करके चलता है कि हाँ देखो ये चीज़ हो सकती है, ये कर दिया, ये चीज़ हो सकती है, ये कैसे हुआ, ये रेड क्यों हुआ, क्या ये प्रॉफिट बुकिंग थी भाई, अभी तो बॉटम, अभी तो राइस आई ही थी, फिर ये काहे की प्रॉफिट बुकिंग थी, वो भी वीकली बेसिस पे, चलो ठीक है, फिर बाय आएगी, फिर ये काहे के लिए बॉटम। तो ये चीज़ों को समझना पड़ेगा। और यहाँ पे ना आप एक देखो डब्ल्यू पैटर्न भी बना, तो लाइन बनाते बनाते भी डब्ल्यू पैटर्न भी बन गया, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया चीज़ है। अब मैं डेली चार्ट पे आता हूँ और क्लैरिटी लेकर के आते हैं, ठीक है। वीकली चार्ट पे आप हमेशा बुलिश हो जाओ कि मार्केट आपको 800 तक के टारगेट, मेरे हिसाब से मार्केट के 800 के टारगेट आ सकते हैं, ठीक है। ये मेरे वीकली एनालिसिस पे। मैं मंथली पे देख चुके हैं, डेली पे देख लेते हैं। डेली पे आप चिल मारो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया एकदम चार्ट पैटर्न नज़र आ रहा है, ठीक है। 50 पे कल के दिन देखते हैं क्या हो सकता है। कल के दिन मार्केट में देखो, कल मार्केट में गैप अप ओपनिंग हो सकती है, ठीक है ना।
100 पॉइंट्स, 100 कितनी गैप अप ओपनिंग हो सकती है उसको भी चलो थोड़ा प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने देखा जो गिफ्ट निफ्टी है ये जो ट्रेड कर रही है वो कर रहा है 20,490, ठीक है। मुझे नहीं पता 8:50 के आसपास अर्ली मॉर्निंग में गिफ्ट निफ्टी कितना ट्रेड कर रही होगी, ठीक है, उसके हिसाब से। यानी कि आप एक चीज़ बता रहा हूँ, मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूँ किस तरीके से करो। 350 की क्लोजिंग थी इसकी गिफ्ट निफ्टी की, कितने बजे? 3:30 पे, ठीक है। उसके बाद जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है कितने बजे? 2:45 की जो क्लोजिंग है सुबह की, ठीक है। ये कब की है? फ्राइडे की। ये भी कब की है? फ्राइडे की है, ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा है यहाँ तक? नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, बस समझो। जिसको समझ में आ रहा है वो समझ लेगा, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो दोबारा से देख सकता है। समझो मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से कितना गैप अप गैप डाउन हो सकता है। और जहाँ तक दिख रहा है बीजेपी की भी गवर्नमेंट आ रही है, उस हिसाब से आप ये देख सकते हो कि मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। और मार्केट कल आपको मे बी हो सकता है कि 200 पॉइंट प्लस जाता हुआ दिखे। आप ये बिल्कुल मत प्रेडिक्ट करना कि मार्केट जो है गिर जाएगा, ये जी हो जाएगा। जितना भी मार्केट होगा आप बस इतना करना, जैसे कि अभी मार्केट जो गिफ्ट निफ्टी है, यहाँ तक समझो, जो गिफ्ट निफ्टी है वो चल रही है 20,490, ओके। या मान लो चलो 20,500 की गिफ्ट निफ्टी चल रही है, ठीक है। यानी कि 150 पॉइंट है। अब आप क्या करोगे, जितने पॉइंट मार्केट गिरेगा, मतलब 20,500 के बाद जितना पॉइंट गिरेगा या जितना पॉइंट बढ़ेगा उतना आप इसमें से प्लस या माइनस करोगे। यानी कि अगर ये 550 हो जाता है, ठीक है, 20,550 हो जाता है, गिफ्ट निफ्टी सुबह ओपन होता है और ऊपर चला जाता है, तो आप इसमें 50 पॉइंट और ऐड कर दोगे, तो इतनी गैप अप ओपनिंग हो सकती है। मोटा मोटा मैं 20-30 पॉइंट कम लेकर के ही चलता हूँ, ठीक है। लेकिन कल के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट में एक मोमेंटम बुलिश है और कॉन्टिन्यूशन रहेगी। अभी कोई गिरावट नहीं होगी, 500 तक तो कोई गिरावट नहीं होगी, क्योंकि 500 तक भाई देखो रेजिस्टेंस कहाँ, कौन सेल करेगा, तो रेजिस्टेंस लेवल ही कहाँ से, साइकोलॉजिकल जो रेजिस्टेंस है वो है 500 हमारे पास। 400 पहला है, लेकिन अगर मार्केट 150 पॉइंट ऊपर खुल गया तो 400 तो ब्रेक हो गया। उसके बाद जो तुम्हारे, अब हम थोड़ा ऑप्शन चेन का डेटा भी अगर देखेंगे तो क्या है कि जितने भी 300 वाले हैं, ठीक है, 250 वाले हैं, जिस हिसाब से मार्केट 150 पॉइंट 130 पॉइंट ऊपर हुई है, ठीक है, जिन लोगों ने पोजीशन बनाई थी और जो लोगों की पोजीशन लॉस में होगी, जब मार्केट गैप अप होगा तो वो अपनी पोजीशन काट देंगे ना। सबको अपना लॉस पे आ रहा है भैया, सबको अपना पैसा पे आ रहा है, तो वो अपने पैसे को बचाएंगे, वो काट देंगे, ठीक है ना। तो इतना समझ लिए हम लोग। तो मार्केट में आपको बुलिश रहना है, ठीक है। लेवल्स क्या है, जैसे ही इस हाई के ऊपर निकलेगा, मार्केट हाई के ऊपर ही ओपन होने वाला है, ठीक है। अगर बाई चांस मार्केट यहाँ साइडवेज ओपन हो जाता है और नीचे ब्रेक करता है तो आप बस यहाँ तक आप जा सकते हो। मैं आपको लाइन दे देता हूँ, ठीक है, लाइन दे देता हूँ, मतलब वो वाली लाइन नहीं, मैं आपको लाइन दे देता हूँ। यानी कि आप पहला लेवल यहाँ तक मिल सकता है आपको, जो कि है 20,180। बस इससे ज़्यादा नीचे मार्केट में अगर आता है तो भैया बायर्स एक्टिवेट होंगे। यानी कि मार्केट आप समझो, मार्केट अब इस तरीके का है, ऊपर गया, नीचे आया एंड देन दिस, ठीक है। मार्केट अभी बाय ऑन डिप है, तो आप सिर्फ सोचो। अब हम बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी का सबसे पहले मंथली चार्ट देखेंगे, बहुत जल्दी देखेंगे, ठीक है। इसको अवॉइड करो, नीचे वाली चीज़ों को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इसको हटा देता हूँ, सबको डिलीट, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हम देखो मंथली चार्ट देख रहे हैं। मंथली चार्ट इसका भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। देखो यहाँ पे भी ना एक फ्लैग पैटर्न आपको नज़र आ रहा होगा, जितने भी लोग देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है कायदे से, ठीक है। तो अभी भी मार्केट में एक चांस है कि मार्केट 46,000 तक मार्केट जाने को तैयार है ऑन द बेसिस ऑफ दिस चार्ट पैटर्न, ठीक है। आपको दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा तो मैं दोबारा से दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप इस पॉइंट पे देखो, मार्केट नीचे आया, एक तरीके से देखो, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट नीचे आया, अब मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दे दी है। अब मार्केट रेडी है दिस लेंथ के लिए। मैं लेंथ एक बार लगा देता हूँ क्योंकि मुझे जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ से अगर मैं लगाऊँ दिस लेंथ एंड अगेन आई विल टेक this length here, so this is the level 49,000। ओ भाई ये मंथली चार्ट के बेसिस पे निकल के आ रहा है, तो मंथली चार्ट पे निकल के आ रहा है। तो मेरा जो पहला ये टारगेट तो आपका है
46,600 तो आपका है, ये तो आना है, ऑल टाइम हाई टच करना है, बिकॉज निफ्टी कर चुका है तो बैंक निफ्टी भी सपोर्ट करेगा। 8 तारीख को डेटा आना है, 8 तारीख को इवेंट है, देखो फेड का क्या रिजल्ट आता है, उसके बेसिस पे मार्केट तब तक जितना भी ऊपर स्ट्रेच कर सकता है उतना वो स्ट्रेच करेगा, ठीक है। ग्लोबल मार्केट को हम देखें तो उस हिसाब से आप खुद देखो डाउ का कितना बढ़िया चार्ट पैटर्न बना हुआ है, एंगल कर लिया भाई, इतना बड़ा रेंज, देन ब्रेकआउट, तो रेडी फॉर ब्रेकआउट, ठीक है। 8 तारीख से पहले जितना भी जल्दी हो सके मार्केट को इसको निकालना ही है, ठीक है। तो मैं तो पहले से बैठा था कि मार्केट इस लेवल को निकालेगा, मेरे पास शायद वो नहीं है, पर मेरा दूसरे में है, सारे लेवल्स लगे हुए, मैं उस पर काम देखता हूँ, मैं सबको देखता हूँ, मैं डाउ भी ट्रेड करता हूँ, मैं ये सब देखता हूँ, क्या ही बोलूँ, छोड़ो। इसके बाद आ गया तुम्हारा एक बार मैं फिर निफ्टी को भी देख लेते हैं। फिर निफ्टी भी सेम बैंक निफ्टी की तरह ही है, और सेंसेक्स को देख लो, सेंसेक्स बिल्कुल निफ्टी की तरह काम कर रहा है, पर अभी इसने अपना हाई ब्रेक नहीं किया है, और आपको कल इसका हाई ब्रेक होते हुए नज़र आएगा, ठीक है। तो जिन लोगों को लगता है कल हाई ब्रेक होएगा वो बताना, और मे बी कल इसका हाई ब्रेक होते हुए नज़र आए। कितना हाई लगा था इसका, ये था 67,927, ठीक है, ये लगा लेते हैं। तो ये हाई भी कल आपको आसपास ब्रेक होता हुआ नज़र आएगा। ये मंथली चार्ट पे है, तो ये डेली चार्ट नहीं है जो आपको नज़र आ रहा होगा, मैं डेली चार्ट लगाऊंगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये रहा, ठीक है। तो अब आपको दिख रहा होगा डिफरेंस कितना ज़्यादा है, क्योंकि डेली चार्ट पे इतना नहीं दिखता, लेकिन अभी आपको गैप दिख रहा होगा, तो ये है, ठीक है। तो मार्केट का क्या था, मार्केट ने ये जो आपको गैप दिख रहा होगा इधर इस साइड में, भाई बच्चा क्या है ये जो गैप आपको दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है। मार्केट ने ये जो गैप पेंडिंग था और ये वाला जो गैप पेंडिंग था, मार्केट ने इस गैप को फिल कर दिया है, इसको भी फिल कर दिया है, इसको भी फिल कर दिया है, ठीक है। और ये गैप मार्केट भर चुका है, ये गैप नहीं है मार्केट में। अब मार्केट में आपको ये गैप दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये हो सकता है फ्यूचर में कभी हो ना हो, आई डोंट नो, बट अभी मार्केट अपने रन में चालू है और मार्केट रेडी है 68,000 के आसपास को टच करने के लिए। हो सकता है मंडे या ट्यूसडे में इस लेवल को टच कर दे। देखो मार्केट यहाँ से नीचे भी गिर सकता है, ठीक है। ये मार्केट है, ठीक है। हम स्मॉल मनी है, ठीक है ना, स्मॉल मनी, हम फॉलोअर हैं, ठीक है ना, ठीक है, हम फॉलोअर हैं, ठीक है। और हमसे जो थोड़ा बड़े हैं, जो ट्रेड करते हैं, वो थोड़ा सा लीड करते हैं, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन जो कंट्रोल करते हैं ना वो अलग है, ठीक है ना। जो कंट्रोल करते हैं ना मार्केट को, उनके पास अंधा पैसा है, तो हम कंट्रोलर को समझ सकते हैं कंट्रोलर क्या चाह रहा है। तो कंट्रोलर अगर इतनी बड़ी कैंडल बना रहा है, ठीक है, ये आप तो बना नहीं सकते, कोई नहीं बना सकता, ये कैंडल हम नहीं बना सकते, तो ये कंट्रोलर के हाथ में ये कैंडल बनी हुई है। ये सारी कैंडल किसके हाथ में, कंट्रोलर के हाथ में, ठीक है। ये वाली कैंडल कंट्रोलर के हाथ में। तो अभी कंट्रोलर क्या चाहता है, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो हम क्यों ना ऊपर के लिए ट्राई करें। जब मार्केट नीचे जाएगा तो हम नीचे के लिए ट्राई करेंगे, अभी तो मार्केट ऊपर दिख रहा है तो ऊपर के लिए दिखता है, ठीक है। तो यहाँ तक की हमने बात कर ली। अब इस लेवल तक के लिए ट्राई करो, नीचे का सोचो ही मत, ठीक है ना। अगर आपको लगे कि नीचे गिर रहा है, मैं चलो खरीद लेता हूँ, तो भैया गिरने दो, नीचे गिरने के बाद खरीदने का मौका ढूंढो, ठीक है ना। हमेशा ट्रेंड को फॉलो करो, ठीक है, ट्रेंड आपको बनाएगा। तो चलो यहाँ तक खत्म करते हैं एनालिसिस, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।